मेरी तो खुशकिस्मती ही है कि कुछ एक्ट्रेसेस ने इस किरदार को मना कर दिया। ये इनसिक्योरिटी सब में होती है, तभी तो हिंदुस्तान में फेयरनेस क्रीम्स बिकती हैं। हाँ, तभी तो गंजे ना होने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की चीज़ें बिकती हैं। ये पड़ोस वाली मासी टाइप के सवालों का तो मैं कुछ सुनती ही नहीं हूँ। कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। तो एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम हीरोइन के लेवल पे दीपिका पादुकोण है, कई ब्रांड्स की ग्लोबल एम्बेसडर हैं, या आलिया हैं, या जो भी, इनका लेवल बहुत अलग है। हम आउटसाइडर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं। मैं जेल में क्यों जाऊंगी, वो भी चंद पैसों के लिए, कभी नहीं। कई फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाती हैं। लोग बाहर आते हैं, कहते हैं हमने इस खान को देखा, हमने उस कपूर को देखा। लेकिन कई ऐसी फिल्में आती हैं जिसके बाद हम कहते हैं यार पता है एक किरदार था अंदर और हम चड्डा को देखा। अब यहाँ मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि हमारे साथ है ऋचा चड्ढा और उनकी फिल्म मैं इसलिए बात कर रही थी क्योंकि उनका किरदार भोली पंजाबन इस वक्त धमाल मचा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉक्स ऑफिस पे कमाई हो रही है, इसलिए क्योंकि हर कोई भोली पंजाबन से सालों से प्यार करता है। और हमारे साथ फिर से एक बार आपका स्वागत है आज तक डिजिटल में, भोली पंजाबन और ऋचा विद ऋचा। थैंक यू। आप चाहें तो आज का इंटरव्यू आप मुझे भोली बुला के कर सकते हैं। नहीं, मैं ऋचा बुलाऊंगी क्योंकि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट ने रखा नाम है ना, इसलिए आप करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हैं। ओके। हाँ, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये नाम हिंदी का है, पर मैं बता दूं ये नाम संस्कृत का है। संस्कृत। यस, इसलिए संस्कृत का है। जी। तो हम शुरुआत करते हैं ऋचा। फिर पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, फुकरे धमाका कर रही है, अच्छी कमाई कर रही है। थैंक यू। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये फिल्म अगर हम देखें, नॉर्मली हीरो आता है, कमाई कर ले जाता है, हम कहते हैं उस स्टार की फिल्म उसके कंधे पे थी, वो अच्छी कर गई। हाँ। ये इसलिए इस फिल्म की सक्सेस होने की खुशी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं आपके कंधों पर है, एक फीमेल के कंधों, फीमेल सेंट्रिक नहीं है लेकिन फीमेल के कंधे पर है। कैसा महसूस होता है कि जब फिल्म, क्या बॉक्स ऑफिस के नंबर्स का असर पड़ता है? देखिए, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स का असर पड़ता है, खासकर उन फिल्मों के लिए जो बॉक्स ऑफिस के लिए बनाई जाती हैं। ओके। मसान जैसी फिल्म जो क्रिटिकली अक्लेम होती है, फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है, उसके बाद इंडिया आती है, उसमें बॉक्स ऑफिस फिगर्स का कम फर्क पड़ता है। पर फुकरे जैसी फिल्म में बॉक्स ऑफिस का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए मुझे खुशी है कि ये चल पड़ी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म है जो सबके कंधों पे है। हाँ। सब इट्स ऑलवेज टीम वर्क, किसी भी फिल्म की सक्सेस, उसका फेलियर भी सबके कंधों पे है। और फुकरे की खास बात ये है कि सारी कास्ट ऑडिशन से आई है। ओके। तो 10 साल पहले जितने लोग थे इस फिल्म में, सबके सब वाया ऑडिशंस कास्ट हुए हैं और सारे आउटसाइडर्स हैं। सारे हाँ आउटसाइडर हैं। बिल्कुल, फुकरे की सक्सेस तो है, लेकिन अच्छा हमने आपका करियर ग्राफ जो देखा ना, अभी अपने मसान की बात करी, आपकी कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें किरदार चाहे छोटा हो या जैसा हो, और सामने कौन सा एक्टर है या वो किस एज का है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल साइड रखी हैं और आपने वो रोल इतना परफेक्ट वे में किया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक उसमें से एक है। आप जो रोल करती हैं उस एज में देखना, और मतलब एक्ट्रेसेस लेती नहीं है ऐसे रोल। क्या ये इनसिक्योरिटी आप में कहीं नहीं है? आपने कैसा फील करा? ये इनसिक्योरिटी आप में तो नहीं है, ये हमें पूरी तरह है, लेकिन ऐसी इनसिक्योर एक्ट्रेसेस आपने मिली हैं या उन्होंने किरदार छोड़े हैं आपको सामने देखते हुए? नहीं, एक्चुअली वो मेरी तो खुशकिस्मती ही है कि कुछ एक्ट्रेसेस ने इस किरदार को मना कर दिया। अच्छा। तो तभी मैं कास्ट हुई हूँ इस फिल्म के लिए, वरना वो कहीं और जा रहे थे और कुछ बड़े बड़े नामों ने इसको मना कर दिया, वही एजिंग के चक्कर में। ओके। तो मेरा फ़ायदा हो गया, मुझे लगा बहुत अच्छा किरदार है, मुझे करने को मिल गया। और उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे समझ में आया कि हाँ, उन्होंने क्यों मना किया है। एक तरह की छोटी स्टीरियोटाइपिंग तो होती है हमारी इंडस्ट्री में, वो है, एक फैक्ट है। थोड़ी सी मायोपिक इंडस्ट्री है, मैं इतना कहूँगी। बट मेरा तो फ़ायदा हो गया कि उन्होंने मना किया। मेरे को लगा इतना बेहतरीन किरदार, बहुत ही बेहतरीन है, ऑथर बैक दोनों पार्ट में, जिसके होने से चीज़ें आगे बढ़ रही है, जो चिंगारी लगा रही है हर जगह, वही है। तो कभी क्या ऐसा ऋचा होता है कि ऐसा कोई किरदार आया हो और जैसे आपने बोला इस किरदार को बड़े उन्होंने छोड़ा, क्या ये इमेज मैटर करती है आपके आगे करियर के लिए कि आप नहीं, आप कितने ग्लैमरस रोल कर रहे हैं, या ये इनसिक्योरिटी एक्ट्रेसेस में क्यों आ रही है? एक्टर में भी होती है नो डाउट। नहीं, ये इनसिक्योरिटी सब में होती है। ओके। और जो लोग पर्दे पे रहते हैं उनको ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है, तो उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। पर ये इनसिक्योरिटी सब में होती है, तभी तो हिंदुस्तान में फेयरनेस क्रीम्स बिकती हैं।
हाँ तभी तो गंजे ना होने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपीयरेंस को लेकर, मैटर करता है हाँ अपीयरेंस। अपीयरेंस को लेकर लोग इनसिक्योर हो ही जाते हैं। तो उसको मैं उसको ह्यूमन फ्लॉ समझती हूँ और कुछ कि नहीं। ये सब में है। ये सब में कहीं ना कहीं। अभी हमने इतनी लंबी स्किन पे बात की, देखिए। हाँ, हमारी ऑफ कैमरा में बता दूँ हमारे फैंस को, हमारी स्किन पे बात हुई है हाँ। बहुत लंबी, और रिचा ने मुझे बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं बिल्कुल। जो आगे बिल्कुल अप्लाई होंगे। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा आपका जैसे देखते हैं ना, आपको कभी कोई ग्रे हेयर कर दिए जाएं या कोई इससे फर्क नहीं, मेरा वही उसी में डीप में मैं जा रही हूँ। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो ग्रे किए थे, हाँ। क्या मेरी स्किन इतनी अच्छी है, थैंक गॉड। उनको उसमें एजिंग के लिए पोस्ट में उन्होंने वो मेहंदी कलर ऐड किया है। अच्छा, पोस्ट में उन्होंने अंडर आई सर्कल्स ऐड किए, क्योंकि वो मेकअप से वो वाली बात आ नहीं रही थी। तो मेहंदी कलर आपके लगाया गया था? नहीं, पोस्ट में, मतलब अच्छा computer हाँ, graphics अच्छा में। उसमें लगाया मेहंदी जी, कलर। जी ओके। जी शूटिंग के दौरान नहीं था, बट अभी नवाज और मैं साथ में खड़े होंगे तो वो Obvious सी बात दिख है। रहा था एक फर्क। हाँ, तो हाँ। उन्होंने ये कॉल लिया कि एडिट में जाके वो थोड़ा थोड़ा उसको बदले। अच्छा, वैसे चेंज हुआ है। जी अभी क्या होता है आजकल, एक नया टर्म भी आ गया अभी, ये जैसे आपने बताया कि फेस चेंज किया, हाँ बॉडी को लेके बहुत बात होती है, और आपने बोला मुझे बॉडी पॉजिटिविटी से बहुत उफ होती है। नहीं, ये मैंने क्यों ये नहीं है? बोला। मतलब कि नहीं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं डाइट की, और लेकिन एक बॉडी शेमिंग भी बहुत ज़्यादा है आजकल, नहीं, मैं ये ट्रोलिंग नहीं पे है। मैं ये नहीं कह रही थी। हम्म, मैं कह रही थी कि जो लोग आज बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, कल तक वही दूसरों को बॉडी शेम कर रहे थे। हाँ। तो वो एक फैड का हिस्सा होने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे कंपनीज में बोलते हैं ना, लेट्स बी इंक्लूसिव वगैरह, हाँ। वो सारी चीजें वो एक मतलब एक ट्रेंडिंग टॉपिक सा है। तो बिल्कुल। अभी वो अलाउ हो गया, सब लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, तो यू आल्सो जंप ऑन द बैंडवैगन एंड से आई एम आल्सो कूल। हाँ, अभी बहुत सारे तो मुझे टर्म्स, उससे हिपोक्रेसी से दिक्कत है, मुझे किसी टर्म से नहीं है। किसी मूवमेंट से दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ये बातें हुई रिचा के किरदारों की और रिचा की फिल्मों की, अब आते हैं रिचा के पर्सनल लाइफ पे। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी शादी के लिए, क्योंकि हम बहुत लेट मिले, शादी हुई है रिचा की, जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, और ये अली ने हमें इंडिया टुडे पे एक्सक्लूसिव बता दिया है। और लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में क्या नया आने वाला है? नया मतलब तो पहली बात क्या तो है कि उसमें नया? कि हमारी जो वेडिंग के जो भी फंक्शंस थे, रिसेप्शंस थे, उनमें से किसी का भी वीडियो वगैरह बाहर था नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कुछ शूट कर रहे थे हाँ। अपने BTS, मतलब जैसे हर शादी का एक वीडियो तो बनता ही है घर खानदान के लिए, तो वैसे कुछ बनते बनते कुछ अनोखा बन गया है, और कोई अच्छा, बात कब तक आएगा वैसे रिचा? नहीं। ट्रेलर बन रहा है उसका, मतलब हम कब तक इंतजार करें, कब तक आएगा? बहुत जल्द उसका टीजर आपको देखने को मिलेगा। Okay. आप और मैं बैठे थे तो कुछ लोग आपके ऑफिस के देख के भी आ गए हैं खोपची में हाँ, जाके। हमें अपने फ़ायदा मिल गया है इसका, और अभी हम देखेंगे भी उसको। और लेकिन अच्छा, ये हुई शादी, आपका टीज़र आएगा फिर देखेंगे। शादी के बाद रिचा क्या बदला है कोई लाइफ में? कुछ नहीं, क्या बदलेगा? नहीं बदला। वो बड़ी चीज़ें आती हैं कि एक तो हाँ, आजकल ये भी सवाल है बहुत ज़्यादा, एक्ट्रेसेस से पूछा जा रहा है कि जैसे कि एक बड़ी एक्ट्रेस से पूछा गया हाल ही में कि आप शादी करने वाली हैं, उन्होंने अपना रिश्ता कंफर्म कर रखा है, उन्होंने बोला मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ जो मैं शादी करूँ। तो इस पे क्या बोलेंगे आपकी, क्या मतलब प्रेगनेंसी की वजह से शादी करनी पड़ रही है, या फिर ये कैसा टर्म है कि शादी कर लो क्योंकि आप बच्चे जल्दी करने, अदरवाइज एज आ जाएगी? क्या ये प्रेशर ऐसा आप पे भी होता है? ये पड़ोस वाली मासी टाइप के सवालों का तो मैं कुछ सुनती ही नहीं हूँ। कोई कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी चॉइस है, उनको शादी सिर्फ बच्चों के लिए करनी है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये जवाब दिया होगा। मेरे को पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, बट ये इसीलिए बोला होगा। हाँ, वो बड़ा वेयर था, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे एक्ट्रेसेस आई, उन्होंने शादी की इमीडिएट अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करी या उनकी डिलीवरी हुई, तो उसके बाद लोगों ने पूछा कि आपकी भी शादी है, तो नॉर्मल शादी पे सवाल था वो, लेकिन उनका जवाब सुन के थोड़ी हैरानी थी। पता नहीं, तो उन्होंने कुछ, पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हो आप, कौन है, बता देना ऑफ कैमरा मुझे। मैं आपको ऑफ कैमरा ज़रूर बता दूंगी। टिप्पणी कर पाऊँ, क्योंकि फिर उनके बारे में मुझे कुछ पता हुए शायद। हाँ, मैं आपको वैसे तो आइडिया नहीं है, बट ऑनेस्टली ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे एक तो कुछ 2-3 महीनों की हवा रहती है। हाँ, जिस पर लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, अपनी गृहस्थी में मग्न हो जाते हैं, फिर खुश रहते हैं बस। और तो ये चाची और ये मासियों वाले जो आपने बोला, ये सवाल आपके पास भी आते हैं? आते हैं, चाचियों मासियों से भी आते हैं, और अच्छा, प्रेस से भी आते हैं, और कोलीग से भी आते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। हाँ, जिंदगी आगे। आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा इक्वेशन है, हाँ, उनके परिवार के साथ,
उनके कुनबे के साथ आप कितने रिस्पेक्टफुली रहते हो, वो ये मैटर करता है ना। बिल्कुल। आपके घर में तो कोई घुस नहीं रहा, हाँ बाहर वाले जो बोलते हैं बोलने तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, इससे बिल्कुल रिचा कि इसी बिंदास और बेबाकी की वजह से उनको जाना जाता है। अब रिचा यहाँ पे अभी जैसे एक्ट्रेसेस की बात करी मैंने, तो एक एक्ट्रेसेस के लिए होता है ना कि एक फीस का जो वो है गैप है, वो हमेशा बहुत पॉइंट आउट होने लगा है। क्या आप पूरी तरह से, तो अभी क्या आपने भी फेस करी है या इस पे आपको लगता है कि अभी इक्वल होने में बहुत टाइम लगेगा? मैं तो इससे अग्री नहीं करती, मैंने फेस नहीं किया है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि मेरे लेवल के जो, मतलब मैं ए लीग की बात नहीं कर रही, बहुत सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि हमेशा बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस लाता है उसको उसके हिसाब से पैसा मिलता है, ये रूल है। तो उसमें मतलब शेयर होता है उनका? नहीं, शेयर की बात नहीं कर रही, शेयर होता है बैक एंड। पर जैसे अगर श्रीदेवी 90s की बहुत बेहतरीन स्टार है, लेट 80s अर्ली 90s की, तो वो अपने मेल को स्टार से ज़्यादा चार्ज करती थी, ये फैक्ट है। बिल्कुल। माधुरी ने हम आपके कौन में सलमान से ज़्यादा चार्ज किया? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये मुझे नहीं पता था, आपने मुझे बताया, थैंक यू। बट ये एक्चुअली यही बात है, जिसको ऑडियंस देखने के लिए तरस जाए, जिसके लिए बॉक्स ऑफिस की टिकट खरीद के जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर फिर उस हिसाब से प्रोपोर्शनली फीस के उसमें अवार्ड करते हैं। मेरे लेवल पे जैसे अगर इनसाइड हेज हो या फुकरे हो, तो मेरे साथ तो नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये मुझे मेरी रियलिटी में मेरा ये तजुर्बा नहीं है। लेकिन इस पे कई एक्ट्रेसेस ने बहुत ज़्यादा, इवन दीपिका ने भी बात करी कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा है ये। जी, हो सकता है उनका ऐसा तजुर्बा शायद हो, तजुर्बा हो उनका। हाँ, उनका तजुर्बा हो, और उनका लेवल भी बहुत, वो एक ग्लोबल आइकॉन है। नहीं, आप बहुत बड़ी स्टार है हमारे लिए। बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे। जो एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम हीरोइन के लेवल पे दीपिका पादुकोण है, कई ब्रांड्स की ग्लोबल एम्बेसडर हैं, या आलिया हैं, या जो भी, इनका लेवल बहुत अलग है। हम आउटसाइडर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं। अब मेन स्ट्रीम, कमर्शियल, ऑफ बीट, हर तरह का सिनेमा, OTT, शॉर्ट फिल्म, हर चीज़ करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे लेवल पे मेरा ये तजुर्बा नहीं है। और अगर मुझे ऐसी कहीं डिस्क्रिमिनेशन फील होती है, जैसे किसी इवेंट में या कुछ, अगर मुझे लगता है कि लड़कों से पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज योर प्रोसेस, और लड़कियों से ये पूछ रहे हैं कि टेल अस अबाउट योर डाइट केयर रूटीन, देन आई विल कॉल इट आउट। ओके, हाँ। तो अभी रिचा, जैसे आपने फुकरे है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिचा को किस में देख रहे हैं, OTT पे या सिनेमा घरों में, क्या नया? क्योंकि आप जब आ रही होती है ना, कोई नया लेके आ रही होती है। मैं कह रही हूँ थैंक यू, आपने मुझे नई चीज़ों के साथ एसोसिएट हाँ, किया। क्योंकि मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैंने आपका जो इंट्रो दिया ना, वो भी वही बोला कि आपको ना किरदारों से जानते हैं हम ये नहीं कहते फिल्म में रिचा चड्ढा दिख रही है, बोलते नहीं, इसमें ये किरदार, उसका नाम, उससे पहचानते हैं। तो ये एक आर्ट एक्टर के लिए बहुत बड़ा, मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट माना जाता है वैसे तो, कि एक्टर को उसके नाम की वजह से किरदार से जाना जाए। तो अगली बार मुझे देखेंगे लज्जू का किरदार निभाते हुए हीरा मंडी में। और उसके बाद जी स्टूडियोज की एक फिल्म है सेकेंड वेव पे, कोविड के, उसमें मैं एक नर्स का किरदार प्ले कर रही हूँ। और उसके बाद जब मेरी एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है छोटी सी फिल्म, आईना करके। आपने हीरा मंडी का नाम लिया, ये किरदार बड़ा अलग होने वाला है जो दिख रहा है उसमें, तो इसकी मतलब तैयारी कैसे है? हीरा मंडी वाले जैसे रोल की तैयारी कैसे करते हैं आप? देखिए, मैं बाकी एक्टर के उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर मुझे जब पता चला कि 1940s की कहानी है और लाहौर की कहानी है, तो मैंने थोड़ा एक्सेंट पे काम किया, बातचीत करने के लहजे पे काम किया। जो पहले जब आप पुरानी कोई भी फिल्म सुनते हैं टीवी पे, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कभी उस दौर के लिए वो एक साउंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनके बातचीत करने की एक टोनैलिटी, उनका उनकी भाषा, उनका तलफ़ुज़, तो उस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया, वॉइस पे काम किया, कथक पे काम किया। अच्छा। और हाँ, बस मैं मेरे लिए यही आई एंजॉय मोर द प्रोसेस। हम बहुत जल्दी देखना चाहेंगे सारा प्रोसेस, क्योंकि आप जब भी करते हो बड़ा दिल से वो बाहर आता है। जी, देखो, मुझे बहुत मज़ा भी आता है, और संजय लीला भंसाली और मुझे बहुत एक प्रेम भी है, मुझे उनसे बहुत प्रेम है। उनके काम का तरीका भी बहुत अलग है, वो एक इनपुट पे, बहुत छोटे इनपुट पे मतलब कई टेक्स होंगे, पर वो परफेक्शन चाहिए।
जी बिल्कुल, वो मैं कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो पुराने डायरेक्टर्स थे जैसे के आसिफ हाँ। या यू नो कमाल अमरोही, इस तरह के जो डायरेक्टर्स थे वो उनसे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हैं, गुरुदत्त। तो वो तो मुझे उनको उनके काम को देख के लगता है कि कोई एक तो है जो इसके ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है। बिल्कुल। तो अभी ऋचा आप OTT पे हैं, फिल्मों पे मतलब दिख रही है हमारी तरह से, लेकिन आप जिस तरह बिंदास हैं, बेबाक हैं, अगर आपको बिग बॉस में आने को बोला जाए, वो आपकी चॉइस, आप आए या नहीं है, लेकिन अगर आए तो कितना कोहराम मचेगा घर के अंदर? आपको क्या लगता है बिग बॉस जैसा रियलिटी शो आप जाएंगे अंदर, कितना क्या होगा? कभी नहीं। मतलब हम देखना अगर, क्योंकि आपके ना बेबाकी आप फटाक से जो है वो सामने है। पॉडकास्ट कर लूंगी, मैं जेल में क्यों जाऊंगी? वो भी चंद पैसों के लिए कभी नहीं। मुझे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है रियलिटी शोज में। नहीं, रियलिटी शोज की बात, बिग बॉस जैसे शोज में, यू नो इंडियन मैच मेकिंग इज आल्सो रियलिटी शो। या पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग लोगों के साथ थोड़ा प्रोवोकेटिव कि वो उसको ऐसे करे फिर वो उसको ऐसे करे, और उनका हर सबका विभत्स चेहरा हमको देखने को मिले। हाँ, वो यही होता है। पर मुझे समझ नहीं आता कि किसी को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है, इसलिए मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली दिलचस्पी नहीं है, हाँ। इसलिए मैं शायद उसमें अंदर ना जाऊं। हाँ। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि वो शो बहुत सक्सेसफुल है, उसकी अपनी बहुत ऑडियंस है, लोग उसको देखते हैं और ऑब्सेसिवली फॉलो करते हैं, फैन क्लब्स बनते हैं। तो यू नो आई एम हैप्पी फॉर हु इट वर्क्स फॉर, वो जिसका टेस्ट है उसके लिए अच्छा है। पर मेरा पर्सनली मैं नहीं टिक पाऊंगी। अच्छा। नहीं। अभी फिलहाल अब मैं घूम फिर के अली पे आऊँगी और आप पर आऊँगी जी, और इसी के साथ सम अप करूँगी। लोगों का ना, अब ऋचा ने शादी कर ली है, लोग हमेशा सोचते हैं कि ऋचा बिंदास है, बेबाक है, मतलब ये मैंने शायद दूसरी तीसरी बार बोल दिया है। और लेकिन उनका जब एक ऐसी लड़की की शादी होती है और लोग कहते हैं घर में कौन मतलब रूल करता है, एक होता है ना कि गीला चावल अली का बेड पे होता है या खाना कौन बनाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे बैलेंस होती हैं? हमारे लेवल पे तो दोनों के पास खाना बनाने का समय नहीं है। ओके। तो खाना बनाने के लिए हम कुक हायर करते हैं। ओके। अली शौकिया बहुत अच्छा खाना हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। तो वो अपने शौक से बनाते हैं, तो बनाते हैं। कल बना रहे थे क्योंकि मैं नहीं थी, और कभी कभी मैं शौकिया खाना बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ। पर हमारे घर में बहुत इक्वालिटी रहती है। और अगर मुझे आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको इक्वालिटी पसंद हो तो मैं शायद शादी ना करती। तो मेरे घर में बहुत पीस रहता है, शांति रहती है, और ये कभी नहीं रहता कि किसकी ऊपर रहेगी किसकी नीचे रहेगी। अच्छा। क्योंकि दैट इज वो एक सफोकेट करता है माहौल, बहुत डिस्ट्रक्टिव। उसमें पता है वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की सेक्सिस्ट जोक भी उसका हिस्सा है। हाँ। पड़ोसी भी उसका हिस्सा है, तुम्हारे चाचा जी भी उसका हिस्सा है, वाइफ इज ऑलवेज राइट टाइप की बकवास। तो हम लोग, मुझे लगता है न्यू जेन लोग हैं। हाँ। हम इन चीज़ों से बहुत परे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अली भी एक ऐसी लड़की को चुनेंगे जो अपने आप को उनका इक्वल ना समझे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी शादी और आप दोनों को साथ देख के ना लगता है जैसे बहुत आसान चीज़ है, कभी भी आसानी से इसके लिए सोचा जा सकता है, क्योंकि आप इतना इजी फील कराते हैं, हमें इतना नेचुरल दिख रही होती है वो बॉन्डिंग आपकी। हाँ। और बिल्कुल अच्छा, इसी के साथ मैं समाप्त करूँगी और मैं चाहूँगी कि ये आपकी जल्द ही डॉक्यूमेंट्री आए तो हम आप दोनों के रिलेशन को जी पाएँ, क्योंकि हम फैंस के लिए बहुत मैटर करता है कि हमारे दोनों फेवरेट स्टार ने जब शादी की तो मोमेंट कैसा था। और ऋचा की फुकरे धमाल मचा रही है, आगे लज्जो आने वाली है हीरा मंडी में, बहुत फिल्में सक्सेसफुल हों और ऋचा ऐसे ही बिंदास रहे, बेबाक रहे। और आज ऋचा के साथ बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं बस यही कहूँगी, जितनी बार उन्होंने बिंदास और बेबाक बोला है, ये अपने लिए बात करूँगी। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, थैंक यू।